हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जो जो प्रॉब्लम इजी लगते हैं फटाफट सॉल्व कर लेंगे, फिर जो डिफिकल्ट लगते हैं उसको बाद में सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? इफ r is the radius of planet and g is the acceleration to gravity, then mean density of the planet is given by। ठीक है, कोई भी प्लेनेट के लिए आपका g का फॉर्मूला होता है gm/r²। मास को आपको चेंज करना है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में। प्लेनेट क्या होता है? सॉलिड स्फीयर होता है, इसलिए 4/3 πr³ अब इसे अपने पुट करो। आपका g/r² हो गया। आपका ये 4/3 πr³ रो हो गया। आपका कट करोगे तो कितना बचेगा? आपका 4/3 πr कैपिटल जी। आपको क्या निकालना था? डेंसिटी के टर्म्स में। डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/4। और बाकी आपका कोई भी टर्म ऊपर रहेगा क्या? ओके, मैंने जीएम को क्या लिखा? आपको क्या? जी इज द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ओके, ओके, हाँ, आपका जी ऊपर जाएगा और ये जितने भी टर्म्स है यहाँ पे आपका फाई, आर और जी, बराबर पहला आंसर आएगा। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ कौन सा करेक्ट है? तो बेसिकली क्या होता है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। कांस्टेंट लोगे तो के आर क्यूब हो जाएगा। के आपका कांस्टेंट है, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इक्वल टू के, से क्या हो जाएगा? आर माइनस क्यूब के। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है आपका? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ए स्टार एट विच मैटर स्टार्ट्स टू एस्केप फ्रॉम इट्स इक्वेटर इज। अभी ये प्रॉब्लम कैसे करोगे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ स्टार एट विच द मैटर स्टार्ट्स टू। ठीक है, ये प्रॉब्लम में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, तब तक मैं क्या करता हूँ? फोर्थ प्रॉब्लम करता हूँ। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम आपका क्या है? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मून इज गिवन बाय 10 दिया है रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, एंड रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है कितना? 10 है। द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ टू मून कितना दिया हुआ है? 6 दिया है। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी बोला है। ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू द मून इज 10 दिया है। आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √2g/r होता है इन जनरल। यदि मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ जी के टर्म्स में, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? √2gr। आपको क्या बोला है? रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ अपॉन मून के लिए क्या हो जाएगा? g/gm इंटू re/rm। ठीक है, आप यहाँ पे रेशियो लेंगे, g/gm इज 6, re/rm इज हाउ मच? 10। तो ये कितना आ गया? √60 आ गया। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे निकालोगे आप? आपका जो 6 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 36 होता है। 7 का स्क्वायर इज 49। 8 का स्क्वायर इज 64। 64 ज़्यादा हो गया ना, मतलब आपका आंसर 7 और 8 के बीच में है। और यहाँ पे वो कौन सा है? 7.74 ये की वैल्यू। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? फिफ्थ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन ऑर्बिटल पीरियड। एक और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जो एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो सेम एज दैट ऑफ अर्थ का 1 रिवोल्यूशन, अर्थ का 1 स्पिन। तो कितना होता है? 24 आवर्स होता है। जियो स्टेशनरी को कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको? द टू सैटेलाइट ऑफ मास m1 m2 going around the earth in orbit of radius r1 r2, which of the following above velocities is correct? जो वेलोसिटी होता है और ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी इनवर्सली होता है। आपका कौन सा रेडियस ज़्यादा है? r1 इज ग्रेटर देन r2। रेडियस ज़्यादा रहेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पीड बोला है, वेलोसिटी बोला है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? फॉर्मूला v इक्वल टू √gm/r और gm अपॉन r प्लस h। क्रिटिकल वेलोसिटी बोलो और क्या बोलो? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका? सेवेंथ प्रॉब्लम, द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज कितना बोला है? 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल टू अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाउ मेनी टाइम इट्स वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो ये सेम प्रॉब्लम है आपका। अभी हमने देखा जो एस्केप वेलोसिटी होता है प्रोपोर्शनल टू √gr होता है। मुझे प्लैनेट का बोला है ना, हाउ मेनी टाइम एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट का एस्केप अपॉन अर्थ का, प्लैनेट का जी अपॉन अर्थ का जी,
इंटू प्लैनेट्स का रेडियस अपॉन ये, ठीक है। सो जीपी क्या लिखूंगा मैं, ये आपका कितना है 1/4 है, और आरपी अपॉन ये जीपी बाई जी क्या है आपका 2 है, तो कितना आ गया आपका √2। सो बीपी क्या आ गया आपका √2 वी, ठीक है। ओके सॉरी, ये 1/√2 आएगा ना, ये कट के, से 1/√2। और नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब भी ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो ध्यान में रखो आपका ग्राफ जो आएगा ये टी स्क्वायर आर क्यूब स्ट्रेट आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, द escape velocity on two planes of density ρ1 and ρ2 having same radius are v1 v2 respectively। ओके स्केप वेलोसिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, देन क्या बोल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √2gm/r होता है, उसको आपको चेंज कर लो आप किसमें, डेंसिटी में। सो मास क्या होता है आपका 4/3 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, रेडियस तो सेम है, सो इस फॉर्मूले में आपका जी भी सेम है, तो ये इसका कुछ मतलब नहीं है। क्या वेरिएबल है, डेंसिटी है। सो बी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो है, रो मीन्स डेंसिटी। सो v1 v2 क्या आएगा आपका ρ1/ρ2, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट 10 प्रॉब्लम क्या बोला है, हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड इफ मास ऑफ 100 kg escape फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी। अभी ये कितना एनर्जी चाहिए, बेसिकली बैंडिंग एनर्जी पूछ रहा है। सो बैंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm m2r+h। अभी क्या बोला है, फ्रॉम स्केप्स फ्रॉम अर्थ बोला है, ठीक है। सो स्केप्स फ्रॉम अर्थ बोला है, तो बेसिकली क्या आएगा आपका 2r हो जाएगा, क्योंकि h 0 हो जाएगा। अभी g के टर्म्स में दिया तो gm इक्वल टू क्या होता है gr²। अभी 2r है तो ये क्या हो जाएगा आपका कट वगैरह के mgr हो जाएगा, ठीक है। आपको मास कितना दिया 100 दिया है, जी 10 दिया है, रेडियस कितना दिया 6.4 10⁶, ठीक है। सो अभी ये फॉर्मूला राइट है क्या, एक बार मुझे चेक कर लेते था, क्योंकि जो अर्थ के सरफेस पे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इज, सो क्योंकि यहाँ पे ये हाफ नहीं रहेगा, हाँ बाइंडिंग एनर्जी फॉर अर्थ सरफेस क्या होता है डायरेक्टली आपका ये gmm/r ही होता है, ठीक है। C2 नहीं होता वहाँ पे, C2 मत लिखना। सो आपका mgr डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा। सो ये क्या हो जाएगा 6.4 और आपका 10⁻3, ठीक है। बैंडिंग एनर्जी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ के यहाँ पे 2 नहीं आता, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका 11th, सैटेलाइट ऑफ मास 200 kg orbiting with a critical velocity 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। अनदर सैटेलाइट ऑफ मास 100 kg बोला है, इन सेम ऑर्बिट विल हैव क्रिटिकल वेलोसिटी। तभी देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है gm/r होता है, और r क्या होता है आपका r+h। इसमें सैटेलाइट का मास का कोई टर्म नहीं होता, बेसिकली ये क्या है मास का इंडिपेंडेंट है m⁻�0, इसलिए जो 20 मीटर कितना भी मास हो सैटेलाइट का सबका स्पीड क्या रहेगा सेम रहेगा, इसलिए आंसर क्या है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों सैटेलाइट का वेलोसिटी क्या रहेगा सेम, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ अर्थ और ए हाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड द मून इज दिया हुआ है, एंड इफ द मास ऑफ अर्थ इज इतना एंड द स्पीड ऑफ मून इज नियरली, ठीक है। सो क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ in moon the mass of earth is a and the speed of moon is nearly, okay। so ये मून का क्या बोल रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने को, ओके। सो मून का मास का तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको कितना है ये 38400 किलोमीटर, से यूज करते ये 6.67 10⁻11 होता है, और मास कितना दिया है 6 × 10⁻24, मतलब मून क्या है सैटेलाइट है ना, उसका क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है।
आपका ये कितना है 38400 किलोमीटर 10⁻3। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब ये -11 है, ये 10⁻24 कितना हो जाएगा 10⁻13। और ये कितना है आपका 10⁻6। 6 ये अप्रॉक्स कितना आएगा, ये 6.67 समझ लो, यहाँ पे 6 है तो ये 36 ही आएगा। ठीक है, ये 6.67 636 है, उसको समझ लो 384 आ रहा है, जो 10 इधर बचेगा। मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको, इधर 10⁻13 बचेगा, ये 10⁻4 और 10 कितना हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल ये तो कितना था 13 था, 13 में से 10⁻7 जाएगा 10⁻6 और 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। क्या किया, ये 6.67 और 6 है ना, तो समझो 6 रहता तो 6 × 6 36 होता। तो ये मैंने समझा कि वो 38.4 आ रहा है और ये 384, तो कट किया तो 10 बचा इधर, और 10 जीरो ऑलरेडी 40 और 10⁻3 ओवरऑल कितना हो गया, ये 10⁻7 -11 10⁻4 10⁻13 हो गया, कितना आएगा 10⁻6 10⁻3, ये 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, when the body is raised up to a height equal to radius of earth, its potential energy changes by। potential energy क्या होता है आपका माइनस GM m/r+h। ठीक है, सो अभी क्या है यहाँ पे, सो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -GM/r। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, जब आपका ये क्या है इक्वल टू क्या बोला, रेडियस ऑफ अर्थ ले जाता है, मतलब एच क्या हो गया आपका आर हो गया, सो ये क्या हो गया r+r 2r हो गया, माइनस ऑफ माइनस आपका ये स्टार्टिंग में क्या था सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो ये आर ले लो। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका GM m/2r हो जाएगा, ये प्लस GM m/r, ये आपका माइनस होके क्या आने वाला है GM m/r2r। ठीक है, ये GM को मैंने क्या लिखा है GR²। ठीक है, तो आपका ये 2r, आर कट होगा, क्या बचेगा आपका 12 mg/r। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 14, अ प्लैनेट हैज ट्वाइस द रेडियस ऑफ बट द मेन डेंसिटी क्या 1/4 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी। सेम प्रॉब्लम भी सेम है, आपका एस्केप वेलोसिटी क्या होता है √2 GM/r है। इसमें आपको क्या करना है, जी है मास को 4/3πr3, डेंसिटी लिखा और ये आपका रेडियस। सो बेसिकली आपका एस्केप वेलोसिटी ये इधर r² बचेगा जो बाहर आ जाएगा और ये रूट में आएगा। सो आपका किसका पूछा है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ टू दैट फ्रॉम प्लैनेट, तो अर्थ के लिए लिखूंगा रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये डेंसिटी ऑफ अर्थ अपॉन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। सो अ प्लैनेट हैज ट्वाइस द रेडियस ऑफ, ओके ट्वाइस रेडियस है मतलब RE/RP क्या आपका 2 आ रही है, सो RE/RP क्या हो जाएगा 1/2, बट मेन डेंसिटी क्या है उसका, मेन डेंसिटी क्या है 1/4 ऑफ अर्थ है, तो ये बाहर जाएगा 1/2, ये बाहर इधर क्या हो जाएगा √4 होगा, √4 का 2 आएगा जो कि 1 आएगा। सो रेशो क्या आ रहा है आपका 1:1 आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका 15, two satellite A and B are rotating in same orbit, the ratio of their escape velocity if radius and mass of A is twice to B। so mass पे जो डिपेंड नहीं करता है escape velocity क्या होता है √2 GM/r। सो दोनों का ऑर्बिट सेम है, डिपेंड किस पे करता है रेडियस पे, बट मास ऑफ सैटेलाइट कुछ नहीं दिया है। इसके इफ द रेडियस एंड मास ऑफ ए इज, इफ द रेडियस भी बोला है, द रेडियस एंड मास ऑफ ए इज ट्वाइस टू बी। ठीक है, दोनों मास का तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, रेडियस का भी नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, द रेशियो कुछ अलग तो नहीं, द रेशियो ऑफ देयर एस्केप वेलोसिटीज मास ऑफ ए इज ट्वाइस टू बी, नहीं फर्क पड़ेगा। सेकंड आपका क्या दिया है 16 प्रॉब्लम, फॉर टू प्लैनेट डेंसिटी आपको दिया 1:2, डायमीटर आपको 4:2 दिया है, कंपेयर द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी।
ये भी आपको आ जाएगा। जी क्या होता है gm/r², उसको g/r², मास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब रो। सो आपका जी इज प्रोपोर्शनल टू आर आता है, रो आता है। ठीक है, आपको क्या दिया, दोनों का रेशो दिया है g1/g2, r1/r2, रो1/रो2, रेडियस डायमीटर का रेशो दिया, रेडियस वही आएगा 4 1 रे1 2, कितना आएगा 2:1। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, द masses of two planets are in the ratio 1:2, acceleration to gravity बोला है g1/g2, m1/m2 आएगा, ये क्या आएगा आपका r2/r1 का स्क्वायर। सो दोनों का मास का रेशो क्या दिया 1:2, रेडियस क्या आएगा 2:1 का होल स्क्वायर। सो ये 1/2, ये कितना आएगा 4/1, कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, 18 प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन at a height equal to radius of earth is 25% value 25% वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। सो ये कैसे करोगे आप, सो जी एट हाइट क्या होता है आपका, जी, रुको मैं करता हूँ, जी एच बाय जी क्या होता है आपका आर प्लस एच आर स्क्वायर। ठीक है, सो आपका आर हो गया, हाइट क्या बोला है रेडियस ऑफ अर्थ, से आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आएगा 4r²। सो जी एच क्या आ गया आपका g/4। सो परसेंटेज चेंज बोला है, सो जी एच माइनस जी अपॉन क्या ओरिजिनल जी इंटू 100 कर लो। ओके, फिर ऑन कर लिया मैंने। सो बेसिकली यहाँ पे सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम, जी एच अपॉन जी है, सो जी एच अपॉन जी क्या आ गया 1/4 है ना, द वैल्यू ऑफ एट, सो इसको 100 कर लो। सो 25% ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ के है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है ये 19 प्रॉब्लम, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल ग्रेविटी एट अ हाइट 3r ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, आपका हाइट क्या दिया है 3r दिया है, r प्लस एच, एच क्या है आपका 3r दिया है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1/16 हो जाएगा, जी एच इक्वल टू g/16 आएगा। सेम सेम प्रॉब्लम है 389 और 20, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन द रेडियस ऑफ आर। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है आपका gm/m 2r होता है। सो इसको मैंने आर क्या रेडियस होता है, जीएम क्या होता है आपका g r² होता है, और जो आर होता है ये बेसिकली क्या रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, मतलब r प्लस एच है। तो आपका यहाँ पे क्या बचा 2r, सी ऑप्शन जो कि राइट है। नेक्स्ट आपका 21 क्या बोलता है, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन ए प्लैनेट हुज मास एंड डायमीटर आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। बेसिकली ये प्रॉब्लम कैसा है आपका, जो सेकंड पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है वो जी का इन्वर्सली होता है। सो पहले आपको जी निकालना पड़ेगा। सो जी ऑन प्लैनेट कैसे निकालोगे, जो जी होता है आपका मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ अर्थ, और रेडियस का इन्वर्सली होता है, राइट। सो इधर आर ई बाय आर पी का स्क्वायर आएगा। एम पी कितना दिया है आपका, कुछ मास, आपका मास क्या है ट्वाइस है, सो इधर 2 आ जाएगा, एंड डायमीटर भी क्या है आपका ट्वाइस है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो कितना आएगा ये आपका कट के, जी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका g/2। ठीक है, g/2। सो आपका प्लैनेट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे रेशो लोगे, राइट। सो ये आपका जी के नीचे आएगा जी पी। सो जी अपॉन जी पी क्या आ रहा है आपका, ये राइट किया ना, प्लैनेट मास ट्वाइस हो गया, यहाँ पे आर ई बाय आर बी रेडियस, और प्लैनेट भी क्या है ट्वाइस है, तो ये 1/4 आएगा, कट के 2 आएगा। फिर ये अर्थ पे क्या है 2 है वैल्यू, और ये जी पी बाय जी पी क्या है इधर वैल्यू √2 आएगा। सो प्लैनेट पे वैल्यू क्या आएगा 2√2 आएगा। सो आपका ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है,
ये आंसर आपका क्या है, करेक्ट है, 2√2 सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, 22। यदि वो आंसर मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा तो एक बार देख लेना। A body is projected upward with a velocity इतना from the surface of earth. What will be the velocity of body when it escapes from gravitational pull of earth? इसको ये velocity से क्या प्रोजेक्ट किया when it escapes from gravitational pull of earth, the velocity, so ये प्रॉब्लम भी थोड़ा देखना पड़ेगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी मैंने क्या किया, सॉल्व बाय ओन। यदि मैं आपको सॉल्व बाय ओन बोलता हूँ तो बेसिकली आप इसको सर्च करना गूगल वगैरह पे, या मैं ट्राई करता हूँ इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, 23rd क्या है आपका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये तो सेम है, ये प्रॉब्लम कर लोगे आप। आपको क्या करना है, मास को चेंज करो 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये आ जाएगा आपको। 24 क्या डायमेंशन है, जी का डायमेंशन ध्यान में रखो, m-1 L3 T-2, ये रट्टा ही मान लो। 25 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन बिकम्स 1/4 इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या होता है, T² R³ हो जाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बोल रहा है ना, सो आपका जो न्यू हो जाएगा T1 T2² आपका R2/R1³ क्या बोल रहा है, डबल हो जाएगा ना, डबल नहीं, सन क्या बोल रहा है 1/4 हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 1/4 ऑफ क्यूब कितना हो जाए, 1/4 ऑफ क्यूब, और ठीक है कितना होता है 1/4, 1/64 हो जाएगा। सो T2/T1 क्या आएगा, √1/64 जो आपको देगा 1/8। तो T2/T1/8 अभी कितना है, 365 डेज होता है ना अर्थ को, कितना हो जाएगा ये T2 इक्वल टू 4, कितना बचा इधर 35, 45 बचा। ओके, मतलब आपका राइट 45.6 डेज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 26, टू प्लैनेट्स हैव डेंसिटी दिया है, रेड आई दिया है, ये भी आप सॉल्व कर लोगे अभी, ये सेम प्रॉब्लम। नेक्स्ट 394 क्या बोलता है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू अर्थ इज मिनिमम 8, ये थोड़ा प्रॉब्लम आगे इधर दिया है, 8 सेंटर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि डिस्टेंस आपका जीरो, डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है ना, मतलब इन शॉर्ट जीरो ही हो जाता है। ठीक है, 8 सेंटर ऑफ अर्थ सबसे मिनिमम होता है, अर्थ इज मिनिमम 8। नेक्स्ट आपका 28 प्रॉब्लम क्या है, तो थियरी था। 28 क्या है, on the planet B, a man jumps to a height 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? देखो अभी ये प्रॉब्लम में भी क्या है, मैन जंप कितना करता है, हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ ए, एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप बाय द सेम पर्सन ऑन द प्लैनेट बी। सो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, 80 प्लस हाफ AT², या आपको, ठीक है। सो आपका जो जंपिंग का है, जंप 2 मीटर करता है हाइट, और व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप बाय सेम पर्सन ऑन द प्लैनेट बी। यहाँ पे बेसिकली पहले आपको जी निकालना पड़ेगा, प्लैनेट पे कितना है, फिर जो हाइट का और जी का रिलेशन है वो क्या है आपका, वो देखते हैं। यहाँ पे यदि हाइट h डाला, आपका हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता नहीं है शायद से, ठीक है ये प्रॉब्लम लेफ्ट करते हैं, इसको देखता हूँ मैं करके दूंगा, यदि आया तो आंसर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे करके दे दूंगा ऊपर। ठीक है, 29 देखते हैं। 29 क्या है, रबड़ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लैनेट वेयर द इज नॉट नोन ऑन बाउंसिंग इन ट्रांज एच है, ये भी प्रॉब्लम थोड़ा अलग ही है, ये भी मैं सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 28 करके देना है, 29 करके दूंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The Earth rotates about its own axis, then the value of to gravity is same at any is different at different latitude. Latitude क्या रहता है सबको पता रहेगा, आपका अर्थ होता है, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन रहता है, ये आपका क्या होता है पोलर लाइन। ये आप जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता रहता है,
ठीक है, तो ये लैटिट्यूड एंगल है। सो जैसे जैसे इक्वेटर से पोलर पोलर की ओर जाते हो आपका जी का वैल्यू बढ़ता रहता है, जैसे जैसे पोलर से इक्वेटर आता है जी का वैल्यू कम होता है। ठीक है, 396 का टाइम पीरियड का विथ रिलेशन किसके साथ बोल रहा है, डेंसिटी के साथ। सो फॉर्मूला क्या होता है, T2 पाई आपका ये जो भी रहता है R+H³ अपॉन जी एम होता है। सो यहाँ पे यदि आप मास को कन्वर्ट करते हो 4/3 पाई R³ रो में, सो ये रो आपका नीचे आएगा ना, इसलिए T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, ऐसा है। अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका कौन सा है, सेकेंड लॉ, जिसमें वो बोल आपका इक्वेटर रहता है, सन किधर इधर ही बीच में रहता है। सो ये आपका प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। सो जो ये डिस्टेंस है एरिया कवर करने का, और फिर सेम प्लैनेट इधर रहेगा। ओके, सेम टाइम में एरिया जो कवर करता है सेम रहता है, इसलिए एरियल वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये केपलर्स का सेकेंड लॉ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कंसिडरिंग अर्थ रोटेशन द वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस इज सेम चेंजेस विथ लैटिट्यूड at the surface of a time period of a pendulum is t1 at a height of distance k above earth surface is t2, then okay at a height of distance k होगा कि r होगा बेसिकली। सो क्या होगा उसका टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू रूट जी होता है, और आपका जी होता है जी एच इक्वल टू आपका R+H होता है, यहाँ पे ये R हो गया और G यहाँ पे R²। सो कितना आएगा ये 1/4, सो G/4। सो T8 हाइज मतलब आपको क्या निकालना, T2 निकालना है, और ये T1। सो ये क्या हो जाएगा G/GH। सो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये 2। तो TH T2/T1 आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, एट अ हाइट ऑफ डिस्टेंस R, मोस्टली R ही होना चाहिए आपका, H+R डाला, जी 1/4 किया यहाँ पे मैंने उसको, उसका रूट लिया तो भी ओके। आंसर तो 2 आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी लगता है कुछ तो इशू है, इसको भी देखते हैं बाद में ये क्या इशू है। क्वेश्चन ए भी क्वेश्चन, और यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन देखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, if G is external gravity on surface, the gain of potential energy when a mass m is raised from surface of earth to a height equal to radius of earth। ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस बाई प्रॉब्लम अभी हमने ऊपर देखा, सरफेस पे था उसको हाइट r पे लेके गया। ठीक है, सेम प्रॉब्लम हमने देख चुके हैं। 36 क्या है आपका, क्या बोलता है 36, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। सो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, और आपका जो b होता है v क्या होता है, √2 gm/r। ठीक है, सो v² बोला तो एक इधर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, और आपको पता है ये t² प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। सो r प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T2/3 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो -2/3। ठीक है, समझ गया। ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम तो आपने बहुत बार सॉल्व किया रहेगा। आपका डेंसिटी टाइम पीरियड बोला है, सो टाइम पीरियड टू ए नियर बाय सैटेलाइट, जिसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R+H³ होता है। नियर बाय बोलता है तो R+H जो हो जाता है सेम हो जाता है आपका R के GM। ठीक है, सो यहाँ पे 2 पाई आपका जो GM होता है वो GR² होता है। ठीक है, सो इसको मैंने ओके हाँ डेंसिटी भी बोला है क्या, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है अच्छा ये करना पड़ेगा। ओके, ये जी के टर्म्स में नहीं बोल रहा है, ये एम को रिप्लेस करो 4/3 पाई R³
रो से आपको यही आंसर रहेगा सी। ठीक है, तो कैसे, ठीक है मैं शो कर देता हूँ। आर दिया है, जी दिया है 4/3 पाई आर क्यूब, रो दिया है, ये कट हो जाएगा, आपका 3/4 हो जाएगा, पाई नीचे रहेगा। ये 2 पाई जो दिया है, यदि मैं इसको 4 बाहर जाएगा तो कट ही जाएगा वो, और पाई को अंदर लिया तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई बचेगा ऊपर। ठीक है, ये 2 पाई को पूरा अंदर ले लो तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 41, 41 क्या बोलते हैं आपका प्रॉब्लम, अ बॉडी इज टेकन टू ए हाइट ऑफ nr from the surface of earth, the ratio of external gravity on the surface to the that planet at an altitude, on the surface to that at altitude। सो nr बोला है आपका, जी एच बाई जी क्या होता है आपका, आर प्लस एच, और ये आर होता है। सो आपका आर, एच क्या हो गया आपका एन आर। सो ये क्या आएगा आपका 1 + एन का स्क्वायर, आपको बोला क्या है जी अपन जी एच पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 + एन का स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 39 क्या है आपका, द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल कीपिंग रेडियस कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपको प्रॉब्लम सेम टाइप में। उसके बाद क्या है, सॉल्व ऑन 40 अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग देन चेंज इन वेट ऑफ बॉडी एट द नॉर्थ पोल विल बी। अर्थ का स्टॉप हो गया रोटेशन, देखो क्या होता है यहाँ पे, जी का जो फॉर्मूला होता है एट एनी इक्वेटर आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्टॉप हो गया रोटेट करना तो जी पी इक्वल टू जी हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी एट नॉर्थ पोल विल बी 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेट कुछ फील ही नहीं होगा। 41 जो है इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट इतना दिया है। सो प्लैनेट का बोला है, ए बी सम सेम है, जो 400 सम है वो आपका सेम है एज, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया है आगे, ये वापस पूछा गया था। सो जो 400 क्या नंबर था उसका 400 का, इसको मैं क्या लिखूंगा, सेम एज, इसका सॉल्यूशन आगे दिया है यहाँ पे, 42 का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिया है, ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिया है। ठीक है, सो ये देख लेना आप। सो ओवरऑल मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम सेम ही है, आप ट्राई करो आपको आंसर आएगा, कुछ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, ये प्रॉब्लम सेम है, सेम एज क्या था नंबर उसका 52 था ना, नंबर क्या था आपका 55, ये नंबर 55। सो जो प्रॉब्लम मैंने ऊपर छोड़े एक दो वो मैं इनको सॉल्व करके इस पीडीएफ में ही दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।